मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि हर मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग सेक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड लोगों को ही रखना पसंद करती है। कहा जाता है स्काई इज द लिमिट फॉर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन दिस सेक्टर। लास्ट 8 से 10 सालों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट राइजिंग करियर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीत महेश्वरी एंड आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं अबाउट टॉप 5 हाईली पेड जॉब इन इंडिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया के हर स्टूडेंट, हर ग्रेजुएट, हर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो भी मैं अभी बताने वाला हूं, ये कोई मैं रैंकिंग के बेसिस में नहीं बताने वाला हूं, ये जस्ट एक रैंडम ऑर्डर में बताऊंगा। सो जो भी आप अभी कुछ कर रहे हो, प्लीज कीप एवरीथिंग असाइड ताकि आप पूरे के पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो देख सको। एंड कुछ भी अगर आपको लग रहा है नोट करना है, प्लीज नोट इट डाउन इन बिटवीन। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो पहले नंबर पे मैं रखूंगा मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को। ये मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के अंदर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी आते हैं। इनफैक्ट जितने भी प्रोफेशनल्स जो अलग अलग फील्ड को केटर करते हैं, मैनेजमेंट के जो लीड करते हैं इन्हें, वो सारे के सारे इसमें फॉल करते हैं। मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि हर मल्टीनेशनल कंपनी अलग अलग सेक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड लोगों को ही रखना पसंद करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, बिजनेस एनालिस्ट वो क्या करते हैं, मार्केट में कंपटीशन स्टडी करते हैं। सेल्स के लिए एक अलग टीम होती है, मार्केटिंग के लिए एक अलग टीम होती है। इनफैक्ट फाइनेंस को कैसे कट डाउन करना है, कैसे मैनेज करना है, इन सब के लिए एक अलग टीम होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहे, वो एमबीए के थ्रू एंटर कर सकता है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो एमबीए की डिग्री प्रोवाइड करते हैं। बट अगर आपको एमबीए करना है, इंडिया के अच्छे कॉलेज से ही करना, अदरवाइज उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, सैलरी पैकेज इतना ज्यादा नहीं रहेगा। सैलरी की जहां तक बात आती है, यस, स्टार्टिंग सैलरी समवेयर अराउंड 7 to 8 लाख से स्टार्ट होती है। मिड करियर 18 to 20 लाख, बट आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस समवेयर अराउंड 80 to 90 लाख चले जाती है सैलरी। वो उन लोगों की होती है जो सीईओ या सीओओज ऑफ अ कंपनी होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। रिसर्च के हिसाब से दूसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही एक्साइटिंग करियर है जिसे बहुत तेजी से अट्रैक्शन मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का काम क्या होता है, वो कंपनीज के लिए कैपिटल रेज करते हैं एंड उन्हें फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। इनफैक्ट अंडरराइटिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन जैसे चीजों में भी बहुत हेल्प करते हैं। इसमें बताने को इतना कुछ है कि एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। स्टूडेंट्स वगैरह अगर इसमें चाहे तो एमबीए इन फाइनेंस के थ्रू भी जा सकते हैं, लॉ एज अ डिग्री के थ्रू जा सकते हैं, मास्टर इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के थ्रू जा सकते हैं। ये अलग अलग डिग्रीज है जिसके थ्रू स्टूडेंट इस फील्ड में जा सकते हैं। सैलरी की जहां तक बात है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सैलरी है। स्टार्टिंग सैलरी समवेयर अराउंड 12 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 25 to 30 लाख पर एनम। सो ये था अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। तीसरे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा चार्टेड अकाउंटेंट्स एंड लॉ प्रोफेशनल्स को। चार्टेड अकाउंटेंट्स की हमेशा ही बहुत ज्यादा डिमांड रही है, बट जीएसटी के आने के बाद इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ चुकी है। छोटे से छोटे बिजनेसमैन से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी तक हर किसी को सीए की जरूरत होती है। ये फील्ड में आप तभी जा सकते हो अगर आपने 11th एंड 12th में कॉमर्स लिया हो। बहुत सारे वीडियोस में ये भी बताते हैं कि आर्ट्स एंड साइंस के स्टूडेंट्स इसमें जा सकते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है अकाउंटेंसी की, आप कैसे इस फील्ड में जाओगे? आपका पहला स्टेप होता है सीए फाउंडेशन। आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम क्लियर करनी होती है। उसके बाद आप सीए के सेकंड फेज पे मूव करते हो, विच इज सीए इंटरमीडिएट, एंड देन सीए फाइनल आपको क्रैक करना होता है। सो ये 3 फेजेस में ये एग्जाम्स होती है, उसके बाद ही आप सीए बनते हो। बहुत ही पेशेंस वाला करियर है, पैशन एंड पेशेंस, ये दोनों चीजें हैं तभी इस करियर में जाना, अदरवाइज इस करियर के बारे में मत सोचना। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर बात करूं मैं, 6 लाख के आसपास शुरुआत होती है इसकी एंड 20 to 30 लाख से भी ज्यादा चली जाती है, बिकॉज इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं लॉ प्रोफेशनल्स के बारे में अगर बात करूं, लास्ट 8 से 10 सालों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट राइजिंग करियर। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके खुद के लीगल सेक्शन है अब
इसके वजह से इनकी रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप कैसे इस फील्ड में जा सकते हो? इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम होता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो इमीडिएटली आफ्टर 12th कंडक्ट होता है। यू नीड टू क्लियर दिस एग्जाम एंड टू गेट इनटू अ गुड लॉ कॉलेज। अगर आप इंडिया के अच्छे लॉ कॉलेजेस से ग्रेजुएट होते हो तो आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 11 लाख प्लस जाती है। अगर मैं नॉर्मल अटॉर्नी जनरल की बात करूं, समवेयर अराउंड 9.5 लाख पर एनम के आसपास रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट सीए एंड लॉ प्रोफेशनल्स। चौथे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को। मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जहां पे कभी रिसेशन जैसे आता ही नहीं। इनफैक्ट हमेशा एक प्रॉमिसिंग स्टडी ग्रोथ करियर प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी स्टूडेंट इस करियर के लिए ऑप्ट करना चाहता है, दे हैव टू गिव अ एग्जाम कॉल नीट, जो इमीडिएटली आफ्टर 12th कंडक्ट होती है। बट दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्फ वेरी वेल ड्यूरिंग क्लास 11 एंड 12 बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो नॉर्मल सर्जन से लेकर मेडिकल डॉक्टर तक इनिशियल रेंज 8 to 12 लाख की होती है। बट आफ्टर गेनिंग सम एक्सपीरियंस ये ड्रास्टिकली मूव होके 18 to 22 लाख चली जाती है। वहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूं, सो ये एक ऐसी फील्ड है जो काफी सालों से बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बिकॉज हम सारे के सारे डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं। हम सारे के सारे काम डिजिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहले भरने वाली सीट होती है कंप्यूटर साइंस की। सो अगर कोई भी स्टूडेंट इस फील्ड में जाना चाहता है, दे नीड टू गिव डिफरेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स, उसके थ्रू वो जा सकते हैं। बीएससी साइंस लेके भी वो अगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस लेते हैं तो भी इस फील्ड में जा सकते हैं। बट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के थ्रू जाना, दैट इज अ मच मोर बेटर ऑप्शन। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनिशियल स्ट्रक्चर इज समवेयर अराउंड 7 to 9 लाख, बट आफ्टर सम टाइम ये मूव होके 20 to 25 लाख इजीली चले जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। पांचवें नंबर पे मैं रखना चाहूंगा एविएशन प्रोफेशनल्स को। कहा जाता है स्काई इज द लिमिट फॉर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन दिस सेक्टर, बट सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता है। यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बिकॉज अगर मैं खर्चे की बात करूं, पढ़ाई से लेकर पायलट बनने तक का खर्चा कम से कम 50 से 70 लाख का आता है। अगर कोई भी स्टूडेंट फिर भी इस फील्ड में जाना चाहता है तो दे नीड टू हैव अ डिग्री इन बैचलर इन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन और एविएशन और मे बी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ रिलेटेड फील्ड में उन्हें डिग्री उनकी होनी चाहिए। उसके अलावा 2 महीने की ग्राउंड ट्रेनिंग उन्हें कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1500 आवर्स ऑफ फ्लाइट एक्सपीरियंस उन्हें होना चाहिए। अगर मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करूं तो किसी भी हेलीकॉप्टर पायलट का अप्रॉक्सीमेट सैलरी स्ट्रक्चर रहता है 18 लाख पर एनम, कमर्शियल पायलट का 20 लाख पर एनम एंड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का 9.8 लाख पर एनम। सो दिस वाज ऑल अबाउट एविएशन प्रोफेशनल्स। तो ये थे टॉप 5 हाईली पेड और आई वुड से हाईली डिमांडिंग करियर। इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना हो सो प्रॉपर डीप रिसर्च करके ही जाना। इफ यू वांट कि मैं आपकी कोई भी तरीके से हेल्प कर सकता हूं, प्लीज कमेंट करो। एंड अगर आपको लग रहा है मुझे स्पेसिफिक वीडियो बनानी चाहिए किसी फील्ड के ऊपर, उसमें भी कमेंट करो, लेट मी नो सो दैट आई कैन गेट बैक टू यू। सो आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। एंड एक ही चीज मैं कहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को, लाइक करो एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं ये वीडियो बनाऊं, कुछ भी वीडियो बनाऊं आगे, सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।